बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और ये हफ़्ता है 10 जुलाई से 16 जुलाई, लेकिन इसमें 9 को भी शामिल करूँगा, 9th को भी वही पोजीशन थी जो पिछले हफ्ते मैंने बताया था। तो ये सीक्वेंस वही होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसमें पार्ट 2 है लियो, विर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो। तो स्टार्ट हम करेंगे लियो से, और लियो आपका स्टार्ट हो रहा 9th हाउस से एक्सक्यूज़ मी। तो गुड स्टार्ट है 9 एंड 10th आपका। तो यहाँ पे 9th का लॉर्ड पहले घर में गया होगा, तो एक तो ये बड़ी अच्छी कम्बिनेशन है। दूसरा, जब मून उसमें आता है एरीज़ में, तो बंदा सफ़र बहुत करता है, विलफुल ट्रैवलिंग करता है। तो मे बी आपकी कोई ना कोई अच्छी ट्रैवलिंग ज़रूर नज़र आती है। ये जब ये कम्बिनेशन बनता है 9th एंड 1 का, तो ऐसा लगता है जैसे सारी चीज़ें, खुशियाँ, जो पॉजिटिव काम है, ख़ुद चल के आपकी तरफ आ रही हैं। आपकी ख्वाहिशें, आपकी होप्स, ये लोग पूरी करते हैं बग़ैर आपके कहे। और आपको अच्छा, आप भी ज़हनी तौर पे बड़े इनोसेंट और पायस ज़हन के मालिक होते हैं, और बड़ी मोहब्बत से आप लोग आपसे पेश आएंगे। आप रेसिप्रोकल उनके साथ भी बड़े मोहब्बत से पेश आएंगे। और आपको दूसरे मुल्कों के फॉरेनर्स लोगों के साथ भी आपका राब्ता होगा। वो आपको काफ़ी आपको वो प्रोटोकॉल भी देंगे, आपकी तारीफ़ भी करेंगे, आपके अंदर एक रूहानी मकनतीसी क़ुव्वत भी होगी, लोग आपकी तरफ खिंचे चले जाएंगे। अब वो लियो जो इस वक्त हज उम्रे पे गए हुए हैं, मेरा तो लगता है उनकी ये कैफियत होगी, क्योंकि आपके अंदर एक अट्रैक्शन, आपके अंदर एक रख रखाव। तो वहाँ पे दुनिया जान के लोग आए थे, तो वो आपके साथ बड़ी गपशप लगाई होगी, और फिर आपकी ट्रैवलिंग भी नज़र आती है और ये मजहबी ट्रैवलिंग होती है। इसी तरह अगर दूसरे मज़हबों का देखा जाए, तो कोई चर्च गया है, कोई यात्रा करने किसी मंदिर में गया होगा, तो वहाँ पे भी पीपल विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स यू, और आपको काफ़ी, या आप अगर आप फ़र्ज़ करें आप क्योंकि 9th हाउस फॉरेन एजुकेशन का, एंड वो लियो जो बाहर बैठे हैं, तो वहाँ पे भी उनको लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हुए नज़र आते हैं, और वहाँ पे उनकी छोटी छोटी ट्रैवलिंग भी होगी, सैर सपाटा भी होगा। तो वहाँ पे आप एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ेंगे फॉरेनर्स के साथ। फॉरेनर्स आपकी तरफ, आपकी खूबसूरती, आपके सोच, आपकी इंटेलेक्चुअल की वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और आप भी उनके साथ गपशप लगाते हैं। तो इट्स अ गुड टाइम। 9th हाउस आपको पता है वो अल्लाह ताला का रहमतों का घर है, खुशकिस्मती, खुशबख्ती का। एजुकेशन में भी आपको अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पे आप चैरिटी करते नज़र आते हैं, दान करते नज़र आ रहे हैं, आप सदक़ात देते, लोगों की हेल्प आउट करते हैं, आपके अंदर एक बड़ा नेकी का जज्बा होगा। तो काफ़ी और आप ये अपने मज़हब पे बहुत ही आपका होगा। अज़ान का वक्फ़ा होना चाह रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, उसके बाद दोबारा हाज़िर होता हूँ। अज़ान का वक्फ़ा था, यहाँ से हम आगे वहीं से सिलसिला छोड़ा था, वहीं पे चलते हैं। तो आपके मज़हब के ऊपर आपका काफ़ी, आप यहाँ पे ना काफ़ी मजहबी ज़हन, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी होगी, बड़ा आपका कह लें कि एक दयालु सा होगा, मेडिटेशन आपकी अच्छी होगी। तो ये स्टार्ट आपका इज़ द बेस्ट स्टार्ट लियो। और यहाँ पे लियो ही होते हैं, तो यहाँ पे आपका मजहबी रंग भी आपके ऊपर होगा। आगे चलते हैं 11, 12, 13, और यहाँ पे आपके 10वें घर में राहु है, जुपिटर है, मून है। तो यहाँ पे आप कहते हैं कि दौलत समेटते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसा समेटते हुए नज़र आ रहे हैं, बाय हुक एंड क्रूक, कोई लिहाज नहीं, रोनते हुए नज़र आते हैं। और 10वें का लॉर्ड पहले घर में बैठा है। पहले ये देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि यहाँ पे आप स्प्लिट पर्सनैलिटी और साशी ज़हन, गुस्सा, कर्टनेस और रिएक्शन और डिप्रेशन, ये आपके ऊपर मुख्तलिफ फेजेस आएंगे। इंतकामी कार्रवाई, बददुआएं देना और एकदम रेक्ट कर जाना। तो नफ्सियाती तौर पे तो मजबूत होंगे, लेकिन अमली तौर पे आप थोड़े से कमज़ोर होंगे। खुद नुमाई पे बहुत करेंगे, अपने आप को प्रेजेंट करने के चक्कर में जहाँ बैठेंगे लंबी लंबी छोड़ेंगे, लंबी लंबी अपने ऊपर पैसा खर्च करेंगे।
दूसरों को मुतासर करने के लिए अपना क्या कहते हैं रख रखाव पे, अपनी नमूदो नुमाइश पे आप ज़ोर देंगे, कहेंगे देखो मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। शक्ल सूरत तो अल्लाह ने वैसे भी दी हुई है, लेकिन साथ साथ आप दूसरों को मुतासर करने की फ़िक्र भी सताती रहेगी, और जहाँ भी जाएंगे अपनी शख्सियत को नुमाया करेंगे, और खूब कहते हैं लंबी लंबी छोड़ना। यहाँ पे 10वां घर है, तो मैं फिर कहा कि यहाँ पे आपको सडन गेन। अच्छा, जब भी राहु होता है ना, वो सडन गेन देता है, किसी ट्रेड में, किसी कारोबार में एकदम आपको फ़ायदा पहुँच जाएगा। अगर इन केस आपकी जॉब है तो वहाँ पे आप अपने बॉस को भी खूब इधर उधर करके उससे फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएंगे। फेम आपको यहाँ पे ख्याल करना होगा, फेम का ज़रा थोड़ा सा सोच समझ के चलना। आप किसी की टांग नहीं खींचनी, किसी की लेग पुलिंग नहीं करनी, साजिश नहीं करनी, अदरवाइज़ आपको पता है धोखा जो होता है ना लौट के वापस ही आता है। तो यहाँ पे आप क्यू से निकल के दाल लगा के आगे निकलने की कोशिश करेंगे, यानी हो जिससे थोड़ा सा आप अपने आप को ट्रिगर करेंगे, डिप्रेशन में भी जाएंगे। पॉलिटिकल पावर वाले लोग जो है ना, यहाँ पे अपने हल्का में जाएंगे तो खूब लंबी चौबी छोड़ेंगे, अपनी करेंगे, और काफ़ी आप करते हुए नज़र आए। यहाँ पे आप अपनी वालदा की सेहत का बहुत ख्याल कीजिएगा। वालदा के साथ आप कोई ना किसी बात पे डॉज ना दीजिएगा, वो काफ़ी हर्ट होंगी, पेरेंट्स आपके हर्ट होने के चांसेस हैं। दूसरा, एक्सक्यूज़ मी, जल्दी से आप जब बंदा अग्रेशन में आता है ना, स्लिप या चोट, तो घुटने पे चोट लगने के चांसेस है। वो लोग जिनको अपने गोडियां का जिनको कहते हैं ना, गोडों में दर्द रहेगी ये, और ये लियो 18 दिन रह गए हैं आपके गोडे सही होने में, तो गोडे भी आपको गोडे नए डलवाने की ज़रूरत नहीं होगी। मसलन जैसे गाड़ी के गोडे ख़राब हो गए, तो लियो के पिछले 1.5 साल से गोडों का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपने जल्दबाजी में गोडे पे चोट नहीं लगानी। आगे चलते हैं 14 और 15। यहाँ पे आपका 11वें घर में, और 11वें का लॉर्ड पहले घर में बैठा, तो पहला घर आपके साथ पूरा 7 हफ्ता ही चलेगा। तो दूसरों की मुदाखलत की वजह से, दूसरों की मदद की वजह से कोई अच्छी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, और काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। आपके अंदर एक अट्रैक्शन होगी, और दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में कामयाब हो जाएंगे। अपने दोस्तों की मदद से आप फ़ायदा उठा लेंगे। आपका इज़्ज़त व एहतराम और मकरत इसी खसूसियत होने की वजह से लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। तो यहाँ पे कोई ना कोई होश पूरी होगी, आपको यहाँ पे बड़ा फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। कोई आपकी विश, कोई बड़े आपको फ़ायदा दे देंगे, कोई गैर मुल्की सफ़र आ जाएगा, उसमें भी एडवांटेजेस है, और कोई रिकवरी फ्रॉम इलनेस और लिटिगेशन से जान छूट जाएगी, और स्पेकुलेशन आपकी बड़ी अच्छी होगी। आपकी वाइफ का रोल यहाँ पे बड़ा अच्छा होगा। फिर मैं कहूँगा लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट एयर और गोडा, इनका आपने बहुत ख्याल करना होगा, अदरवाइज़ आप कोई ना कोई मसले मसाइल में ना आ जाइएगा। 16 आपका सन और मून आपके 12वें घर में बहुत अच्छा होगा। 12वें का लॉर्ड 12वें में हो तो बंदा तसव्वुफ़ में, बंदा रूहानियत में, बंदा मख्फ़ी उलूम में दिलचस्पी रहती है, और खूब वो अपने आप को खुश रखता है, और जज्बा दूसरों का काम करने का जज्बा भी रहता है, ट्रैवलिंग भी रहती है। ख़र्चा बस अपने अखराजात को कंट्रोल कीजिएगा। मख्फ़ी उलूम में भी दिलचस्पी रहेगी, और आपके अखराजात मशरूबात पे बहुत आएंगे। किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे पानी वगैरह का होगा, तो खूब एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। नींद यहाँ पे आप पूरी करते नज़र आए, खूब आप एंजॉय करके अपनी नींद पूरी करेंगे, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। विरगो, ये हफ्ता आपका 10 जुलाई टू 16 जुलाई 16 जुलाई के दरमियान क्या होने जा रहा है। स्टार्ट आपका 8वें घर से हो रहा है, और 9th और 10th को मून आपके 8वें घर में उस पर एरीज़ में। तो जब एरीज़ में मून होता है तो बंदा ट्रैवलिंग ज़रूर करता है, और विलफुल ट्रैवलिंग होती है। ये ऐसा होगा जैसे आपको नेशनैलिटी मिल गई, या आपका इमिग्रेशन का काम हो गया, तो आप यहाँ आप आए हुए
वो यानी गैर मुल्क से आए हुए हैं, वापस अपने मुल्क जा रहे हैं, तो इस किस्म का सफ़र नज़र आता है जो आप ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आते हैं। और 8वें का लॉर्ड 12वें घर में, बस एक कीजिएगा, जायदाद को ना छेड़िएगा आप, और कोई ना कोई अननेसेसरी कामों में आप इसको झोंकना दीजिएगा, नहीं तो ये जायदाद आपको बुढ़ापे में फ़ायदा देगी। अदरवाइज़ अभी आप अगर ज़ाया कर बेच दी तो ये ज़ाया जाएगी। इस प्रिकॉशंस के साथ मैं कहूँगा कि अच्छा आपका स्टार्ट अच्छा होगा फिरकों का, और कोई ना कोई आपका कोई कह लें कि काम, रुका हुआ काम निकल जाएगा, कोई आपकी सर्विस मैटर में कोई फ़ायदा हो जाएगा, कोई रास्ती जायदाद का कोई मसला फंसा हुआ अदालत में वो भी निकल जाएगा, कोई ट्रांसफ़र, लैंड ऑफ ट्रांसफ़र भी आपके हक़ में हो जाएगी, कोई बना बनाया घर आप लेते हुए भी नज़र आते हैं। आपकी ये हिडन लेगेसी में भी इजाफा हो सकता है, आपका स्पाउस की तरफ से भी आपको कोई ना कोई आमदनी हो जाएगी। तो इट्स अ गुड टाइम, एंजॉय कीजिएगा। और आगे चलते हैं 11, 12, 13। यहाँ पे मून राहु के साथ, जुपिटर के साथ, और 9th का लॉर्ड आपका 12वें घर में। आपका ये बिल्कुल ये पूरा हफ्ता आपका 12वें घर को डील करेगा, लिहाजा ये हफ्ता आपको ज़्यादातर केयरफुल रहना होगा। कोई ऐसा काम नहीं करना कि जैसे कोई मिसाल के तौर पर 9th हाउस का मजहबी स्कॉलर जोश खिताबत में आके कोई नेगेटिव बोल जाता है तो फिर उसका स्कैंडल बन जाता है। इस किस्म का यहाँ कोई ऐसा तलकात या कोई ऐसा काम करेंगे जो माशरे में सुबकी का बहस बने। इससे अलावा तो आपका सारा ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट्स, स्प्लिट पर्सनालिटी या इस किस्म के कामों में उलझे रहेंगे। कभी दिल करेगा, कभी नहीं करेगा। आपका जो सफ़र होगा, जो आपका उस तरफ मज़हब की तरफ सफ़र जाने को दिल भी करेगा, नहीं भी जा पाएंगे, रुकावट आ सकती है, और आपके रिसर्च वर्क में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए ये जो आप इस पर ना कर्ट होंगे, गुस्सा चढ़ेगा, और थोड़ा सा आप सारी चीज़ें जैसे कहते हैं बदला लेना, कुर्बानी वो कह रहा हूँ, पीछे पड़ जाना, अंडर का किसी के खिलाफ साजिश कर देना, तो इस किस्म के कामों में मत पड़िएगा। ये 3 दिन आपको वैसे थोड़े से बेसकूनी में गुजरेंगे, और कोई ना कोई ऐसा अपने आप को ट्रिगर करेंगे, जैसे बेसकूनी से अपने ऊपर लेके आएंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं ऐसी। अच्छा, मज़हब की तरफ आपका रुझान दिल करते होते हुए भी, चाहते हुए भी नहीं हो पाएगा, और ना चैरिटी वर्क कर पाएंगे, ना यहाँ कह लें कि किसी की मदद करेंगे। रिसर्च वर्क में 2 नंबरी ज़रूर करेंगे, कुछ डेटा इस्तेमाल कर देंगे। अगर आप कोई मजहबी सफ़र भी आता है या आप फ़ॉरेन एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से सफ़र करते तो वो बेदिली से करेंगे, और ऐसा लगेगा जैसे आप बड़े उदास और दिल ना कह लें कि बोझल दिल से करेंगे। तो ये इस किस्म का आपका रहेगा। आपका थर्ड कंसेप्शन जिन्होंने कंसीव किया, दे मस्ट बी केयरफुल, अपना भाग दौड़ ना के, क्योंकि शाम को थके आ रहे होंगे, आपको दबाने का दिल करेगा, पेन किलर खाएंगे, और प्रेग्नेंट ख़वातीन पे थोड़ा सा दबाव आ सकता है, ख़ास तौर पर जिनका तीसरी कंसेप्शन है, तो दे शुड बी वेरी केयरफुल। और यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके हेल्थ इशू आपको ट्रिगर कर सकते हैं। वो लोग जिनके लीवर के प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। आगे चलते हैं विर्गो 14 and 15 इज़ द बेस्ट टाइम, बट अगेन मीडिएटर इज सिटिंग इन 12th हाउस। 10वें का लॉर्ड जाके 12वें घर में बैठ गया, तो ये पूरा हफ्ता आपको ना थोड़ा सा कह लें कि केयरफुल रहना पड़ेगा। कोई ऐसे अखराजात हो सकते हैं, ऐसी सरगर्मियाँ चल सकती हैं, अननोन कोई कन्फ्यूजन आपका क्रिएट हो जाएगा, जिससे ज़हनी दबाव का शिकार हो सकते हैं, या कोई पुरानी कोई छुपी हुई बात सामने आ जाएगी, उससे ट्रिगर हो जाएंगे। और यहाँ आप कोई जायदाद बेचने के में रहेंगे, कोई जायदाद आपको कोई फटीक पड़ जाती है, या कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जिससे ना आप कोई रॉन्ग डिसीजन लेते हुए नज़र आते हैं। आपने ना कोई प्रॉपर्टी या जायदाद या कुछ को सेल नहीं करना, इसके बारे में सोचना नहीं, और बिल्कुल आप आराम से बैठिएगा और अपने कारोबार और अपनी जॉब पे तवज्जो दीजिएगा। अगर आपने जायदाद के मामला ना छेड़े तो फिर आपको जॉब में भी फ़ायदा, कोई प्रॉफिट भी आ जाएगा, कोई 2 नंबरों से पैसे भी आ जाएंगे, और आपके कोई ना कोई प्रमोशन या कोई इस किस्म की इन केस अगर आपका कोई प्रमोशन का बोर्ड बैठ रहा है तो किसी ना
वजूहात की वजह से वो पेंडिंग भी हो सकता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्लानिटरी कंडीशन फेवर में नहीं। अगर खुदा न खास्ता बोर्ड हो जाता तो वहाँ पे मे भी कोई नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। तो इसलिए इस दिन अपने आप को केयरफुल रहिएगा, अपने आप को कंसंट्रेट कीजिएगा और अपना ट्रेड कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। आगे चलते हैं। आपका 16 तारीख 16 ये आपका बहुत अच्छा होगा। बहुत रेस्ट करते, बहन भाई के साथ इंटरेक्शन करते, अपने बुज़ुर्गों के साथ इंटरेक्शन करते, अपने स्पाउस के साथ, यानी कि एक अच्छा दिन होगा जिस पे कोई ना कोई आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। नींद पूरी करते हुए नज़र आते। इन केस अगर आपको बाहर का सफ़र आता तो बहुत अच्छा सफ़र होगा, एन्जॉयबल सफ़र होगा। तो विरगो ये हफ्ता ना बार बार घर आपके साथ लिंक कर रहा है, इसलिए थोड़ा सोच समझ के अपना जो भी प्लान करना है उसको एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 प्रॉस एंड कॉन्स उसके चेक करके फिर आगे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। जल्दबाजी ना कीजिएगा, हेस्ट में ना रहिएगा, ये ना हो कि वो कोई मामला गड़बड़ हो जाए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। लिब्रा आपका स्टार्ट जो इस हफ्ते का जो 9 जुलाई से 16 जुलाई के दरमियान 7वें घर से हो रहा है। मून आपका 7वें घर में 9 और 10 को, और 7वें का लॉर्ड 11वें घर में बैठा है। तो घर में सुकून रहेगा, मोहब्बत मिलेगी, मियाँ बीवी का प्यार मिलेगा, एक दूसरे के साथ आप घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं, अच्छे तल्कात होंगे और कारोबारी हज़रात ट्रेड करेंगे, वो भी उसमें कामयाबी होगी। ये स्टार्ट ही आपका हफ़्ता बहुत ही अच्छा होगा और बहन भाइयों के साथ भी आपका इंटरेक्शन अच्छा होता हुआ नज़र आता है। मियाँ बीवी की ट्रैवलिंग नज़र आती है, सैर सपाटा नज़र आता है, मे बी आप रिक्रिएशन पे जाएं, मे बी मिल यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे मियाँ बीवी को वीज़ा लग गया तो वो गैर मुल्की सफ़र भी आ सकता है। आपस में महंगी बहुत होगी और आपको पता है एक दूसरे का ख्याल बहुत करेंगे। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी अब्रॉड हैं तो वहाँ पे भी आपको एडवांटेज मिल जाएंगे और जो सियासतदान नज़र आते हैं उनको पब्लिक में बड़ी अच्छी पेशियारी मिलेगी। सेक्शुअल डिज़ायर पूरी होगी, गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी। वो लोग जो मुश्तरका कारोबार करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा दिन होगा। आगे चलते हैं 11, 12, 13 मून राहु और जुपिटर यहाँ पे, और 8वें का लॉर्ड 11वें। वह यहाँ पे थोड़ा सा लिब्रा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। चलो हम देखते हैं 8वें और 11वें का कम्बिनेशन क्या बनता है और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। और 8वें का जो लॉर्ड है वो वीनस है और वीनस सही बैठा हुआ, लेकिन फिर भी उसको स्केयर ज़रूर है, लेकिन उसका भी मीडिएटर स्ट्रॉन्ग बैठा है, इसलिए बेहतर है। जब 8वें का लॉर्ड 11वें जाता है तो बंदा दूसरों पे इंहिसार करता है और अपनी ज़ाती प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए दूसरों का सहारा ढूंढता है, बहन भाइयों का सहारा ढूंढता है, फॉरेनर्स हेल्प आउट करते हैं और शराकतदारी में बहुत फ़ायदा पहुंचता है। और बाज़ दफ़ा आप अपनी विरासती जायदाद को कंट्रोल करने के लिए किसी के साथ रब्ता करेंगे या फ़रोख्त करने की कोशिश करेंगे, उसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। जायदाद के अलावा आप जो मर्ज़ी कीजिएगा यहाँ आपको बेहतर मिलेगा। तीसरा यहाँ पे मून, क्योंकि राहु 8वें घर में, तो प्रेग्नेंट ख़वातीन दे मस्ट बी वेरी केयरफुल, बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा। प्रेगनेंसी पे असर आ सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, मिस कैरेज हो सकता है। इसके अलावा बड़ी आंत का मसला, गायनी के मसले, गैस्ट्रो के मसले, वो पाइल्स इनको है या एनर फिशर है, वो भी उनको। आपने कोई मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी, आपने इन 3 दिन फाइबर्स पे रहना है, कोई ज़रूरत नहीं। आप प्रोटीन ऑलरेडी यू हैव टेकन अ लॉट ईद उल ज़ुहा पे, जिसके असरात अब निकलेंगे, तो आप अपनी मेडिसिन, अपनी दवाइयाँ, अपना सारा कुछ ज़रा ख्याल कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा सब्ज़ियाँ और फाइबर पे, फलों पे ज़ोर दीजिएगा ताकि मैदा आपका सेट रहे। और दूसरा यहाँ पे अगर आप किसी के साथ साजिश करते हैं या कोई प्लानिंग करते हैं तो ये आपके उल्ट पड़ सकती है। 8वां घर ना उल्टा आपके ऊपर भी आ सकता है, जिससे क्या हो सकता है, आपकी डिस्ग्रेस हो जाएगी, आप डिग्रेड होंगे, आपको कर्जे वाला कोई तंग कर सकता है, कोई आप बीमारी आपको तंग कर सकती है। अकुलट साइंस में भी आपको मनफी खबरें सुनने को मिलेंगी और मिस्टिज़म में भी आपका हिस्सा होगा।
और यहाँ पे वो लोग जिन्होंने बाहर के लिए अप्लाई किया उनकी कोई ऑब्जर्वेशन लग जाएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई रुकावट ज़रूर आएगी जिससे आप थोड़ा सा परेशान डिप्रेस होंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं। वो लोग जो शुगर के और किडनी के मरीज़ हैं, अपनी दवाइयाँ, अपने ख्याल अपना पड़ा कीजिएगा, टाइम पे वो डायलिसिस करवा लीजिएगा, नहीं तो आप ये 3 दिन आपको काफ़ी करना पड़ेगा। हस्बैंड आपके स्पाउस की तरफ से कोई पैसे आते आते रुक जाएंगे, तो उसको आपने परेशान नहीं लेना। कोई कम आपका ना इसको किसी के साथ लड़ाई झगड़ा बहस मुबासा किसी के साथ तूल नहीं देना। कोई जायदाद के मामला पे कोई ज़रूरत नहीं जाके लड़ाई झगड़ा करने की, कब्ज़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो फिर जेल में जाने के, यहाँ थाना कचहरी काटने के पूरे चांसेस हैं। लिब्रा आगे चलते हैं। 9th एंड 11, 14 एंड 15, ये जितना आपने 3 दिन मुश्किल गुजारे उतना ये 2 दिन आप अच्छे आ गए। और 9th का लॉर्ड 11वें घर में, तो जब 9th का लॉर्ड 11वें घर में आता है तो बंदा कोई ना कोई अपने काम को बेहतर करता है। कुछ लोग आपकी तरफ चल के आते हैं, आपको मदद करते हैं, फॉरेनर्स भी, और जो भी है आपके बगैर कहे आपकी हेल्प आउट करेंगे और आपको काफ़ी आपको सेट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये आपका मजहबी सफ़र भी है, आपकी ट्रैवलिंग भी नज़र आती है। मे बी वो लोग जो हज करने गए हैं वापसी उनकी हो जाए, या किसी दूसरे शहर में किसी और श्राइन पे या उस पे जाते हुए भी नज़र आते हैं। अगर आप दूसरे मज़हब से हैं तो चर्च या मंदिर या कोई इस किस्म अपनी जो भी इबादत गाहें हैं उसकी तरफ आप ज़रूर विज़िट करते हुए जाते हैं, और यहाँ पे लोगों की मदद और ये सारा कुछ ख्याल करते हैं। फ़ॉरेन एजुकेशन में भी आपको यहाँ पे एडवांटेजेस मिल जाएगा और यहाँ पे बेहतरी आएगी। जो आपका संडे है 16 को, ये बहुत पेरेंट्स के साथ गुजरेगा, माँ बाप के साथ गुजरेगा, खुशगवार मूड होगा, बहुत प्रोटोकॉल वाला होगा, जहाँ भी जाएंगे इज़्ज़त मिलेगी, जो भी रुतबा मर्तबा सीयत पैसा आपका ट्रेड बिज़नेस में कोई ना कोई, वो लोग जो बिज़नेस करते हैं उनको भी यहाँ पे बहुत एडवांटेज है, और जो सर्विस करते हैं उनको भी एडवांटेज है। कोई अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, जहाँ भी जाएंगे आपको रिस्पेक्ट प्रोटोकॉल मिलेगा। तो लिब्रा वीकेंड आपका तो बहुत अच्छा है, एंजॉय कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, ये हफ्ता आपका कैसा होगा? छठे घर से शुरू हो रहा है, 9, 10 से लेके 16 जुलाई के दरमियान क्या होने जा रहा है। तो स्टार्ट आपका छठे घर से बड़ा संजीदा होगा आपका, और आप अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी कोई ना कोई ट्रैवलिंग, कोई आपका टूर, कोई ऐसा होगा जिससे आप सब अपने काम के लिए टूर करेंगे और किसी दूसरे शहर में, जिसको आपको TAD है जिसमें जो भी मिलता है, और बड़ी फ्रूटफुल ट्रैवलिंग होगी और उसको एंजॉय भी करेंगे। या अपना प्रोग्राम ऐसा रखेंगे कि जिससे बच्चों के साथ भी ले जाएंगे, सैर सपाटा भी हो जाएगा और काम का काम भी हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा छठा घर है। अंकल आंट के तरफ भी ट्रैवलिंग हो सकती है, उनके साथ भी मुलाकात हो सकती है, उधर भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से जाएंगे। सर्विस मैटर में आप बड़ा क्विक तेज़ काम करेंगे और बड़े अच्छे रिजल्ट्स निकालेंगे, और अपना कोई रुका हुआ काम भी, ऑब्स्टेकल्स भी, स्कैंडल्स भी, या कोई भी जो मसले मसाइल को सीधा कर लेंगे, और कोई ना कोई कर्ज़ा मिलने या कर्ज़ा उतारने में भी कामयाब हो जाएंगे। कोई है अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो उसमें भी आपका अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन 11, 12, 13 7वें घर में राहु बैठा है, जुपिटर मून भी आ जाएगा, तो 7वें का लॉर्ड 10वें घर में बैठा है। तो यहाँ पे मियाँ बीवी में कोई अच्छे तलकात नज़र नहीं आते। स्कॉर्पियन एक दूसरे के साथ उलझना, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे के साथ खिबना, या एक दूसरे के साथ, ये आपके चांसेस नज़र आते हैं। या मे भी हस्बैंड कोई दूसरे शहर में हो, आप दूसरे, दूरी भी नज़र आती है टेम्परेरी। 3 दिन आप अपने हस्बैंड से या अपने वाइफ से दूर रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेग्नेंट ख़वातीन दे मस्ट बी केयरफुल, और मिस कैरेजेस के चांसेस है, भाग दौड़ ये नहीं करना, और गुस्सा चढ़ेगा, ब्लड प्रेशर हाई करेंगे, डिप्रेशन में जाना और कर्ट हो जाना और फिर ट्रिगर कर जाना, तो इससे आप अपनी सेहत का ही ख्याल ख़राब करेंगे। तो कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर का गुस्सा घर में मत लेके आइएगा, घर का अपना ख्याल कीजिएगा मियाँ बीवी। तो लड़ाई झगड़े से बचना होगा, और आपको बहुत ही अपने आप को संभल के चलना है। वो 7वें का लॉर्ड 10वें घर में बैठा, क्योंकि ये सारा आपका 10वें घर के साथ लिंक है। तो जैसे पहला छठे का 10वें में बैठा है, तो यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी,
और कोई ना कोई किस्मत साथ दे देगी या कोई कारोबार में नौकरी में फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह 7वें का लॉर्ड भी 10वें में तो शरीके यात आपके साथ खड़ी होगी और आपका साथ मदद करेगी या कोई आपको हेल्प आउट करेगी, या ट्रेड में आप बहुत पैसा कमा जाएंगे, ट्रेड में भी आपको फ़ायदा, या यानी कि यहाँ पे राहु एकदम उठाना, तो ट्रेड कीजिएगा और सोच समझ के इधर से ये चीज़ खरीदी उधर से बेच दी तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मियाँ बीवी की ट्रैवलिंग भी आ सकती है, कोई गैर मुल्की सफ़र भी आ सकता है, जिससे दोनों आपस में रास्ते में ना लड़ते झगड़ते खिपते एक दूसरे पर टांटिंग करता हुआ सफ़र नज़र आता है। तो लिहाजा तमाशा बनाने की बजाय बेहतर है अपने आप को खामोशी से बैठे रहें तो बेहतर है। दूध का और शक्कर का सदका कीजिएगा और यहाँ पे आप अपने आप को संभल के चलाइएगा, ये ना हो कि आप अपने आप को ख़राब करें। और आगे चलते हैं आपका ये अच्छा, यहाँ पे ना आपका जो ट्रेड है उस पर आप 2 नंबरी भी काट जाएंगे, अपना गलत माल भी निकालने में कामयाब हो जाएंगे। बस मैदे का, बड़ी आंत का और गायनी इशू, पीरियड्स के प्रॉब्लम आपको तंग कर सकते हैं। यहाँ पे गायनी इशू भी आपको बहुत ट्रेड करेंगे। अगर किसी का इस दिनों में बच्चा पैदा होता है तो वो सर्जरी से पैदा होगा और काफ़ी तंग करके पैदा होगा। वालदा भी सफ़र करेंगी और बच्चा भी सफ़र करेगा, तो इसलिए किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइएगा फॉर डिलीवरी, ऐसा ना हो कि मुसीबत डाल दें घर पे बैठ के। 14 और 15 8वें का लॉर्ड 10वें घर में, और क्योंकि यहाँ पे आपका सारा लिंक 10वें घर से, तो फ़ायदा है। ज़रा बस तहम्मुल से आपने ये जो 11 12 13 दिन ये निकाल लीजिएगा तहम्मुल से, बाकी आपको फ़ायदा ही। जब 8वें का लॉर्ड 10वें घर में जाता है तो बंदा अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से अपना कुछ ना कुछ बनाने में कामयाब होता है। प्रॉपर्टी बना लेता है, नई दुकान, नई फैक्ट्री, या अपनी माली हैसियत बेहतर करते हैं, वालिदैन के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वालिदैन का कारोबार संभालने की कोशिश करते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे आपने ना अपने आप को, मैं फिर कहूँगा कि 8वां घर है तो बेहतर है कि अपने आप को ज़्यादा क्या कहते हैं रब नहीं करना, ज़्यादा तय में नहीं जाना, ज़्यादा बोलना नहीं, मामलात को नॉर्मल रखना। जहाँ पे भी आप थोड़ा सा ऊपर या नीचे हुए तो मामलात आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, अपने आप को करें, ये ना कीजिएगा कि लड़ाई झगड़े में पड़ जाए। इसके अलावा आपका जो वीकेंड है, हफ्ता 9th का लॉर्ड 9th में है, तो ये बहुत अच्छा है। इतवार आपका बहुत अच्छा। जितना आपने बेसुनी काटी पूरा हफ्ता, उतना ही अच्छा आपका संडे होगा और यहाँ पे आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा। अच्छा, कोई मजहबी सफ़र भी नज़र आता है, बड़ा अच्छा सफ़र होगा। यहाँ आपका फ़ॉरेन कोई एजुकेशन का सफ़र भी आ सकता है। आपकी शख्सियत में एक अट्रैक्शन होगी। जब 9th हाउस होता है तो बंदा इंट्यूशनली और वहाँ पे उसके ना अपलिफ्ट होती है, वो काफ़ी अपने आप को समझता है और चेहरे पे भी रौनक और नूर सा होता है। तो इसलिए लोग आपकी तरफ ना खिंचे चले आएंगे, आपकी हेल्प आउट करेंगे, बगैर कहे आपके काम करेंगे, आपके शोहरत का ग्राफ भी बढ़ता हुआ नज़र आए। बस इतना कीजिएगा कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है ना, ये संडे और मंडे को सफ़र ना कीजिएगा क्योंकि बच्चा सफ़र में पैदा हो सकता है। तो ओवरऑल स्कॉर्पियो मास वाई 11 12 और 13, यहाँ पे आपने कोई अपने आप को बस चलना है। दूध का सदका कीजिएगा, शक्कर का सदका कीजिएगा, बाकी पूरा हफ्ता आपको बहुत कुछ दे जाएगा। ख़वातीन ख़ास तौर पे अपने गायनी इशू को आपने बहुत सोच समझ के डील करना, किसी अच्छे डॉक्टर से डील कीजिएगा, ये ना आप किसी नाड़ी के हाथ चढ़ जाएँ और फिर अपने मामला को ख़राब कर लें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।